अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ x है, तो इट मीन्स हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होना मस्ट है। अगर हम देखें तो गिवन इक्वेशन की जो हाईएस्ट पार्ट है वो क्या है 4 और नेक्स्ट x स्क्वायर है और फिर एक कांस्टेंट है, जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की स्क्वायर, जबकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम उस वेरिएबल को पिक करेंगे, उस वेरिएबल को पिक करके फर्स्ट लेट करेंगे कि दोबारा से अगर हम उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल बन जाए। यहाँ पर हमारे पास क्या है x की पावर 4 भी है और x की पावर स्क्वायर भी है। तो स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं, हमारे पास जो जिसकी पावर कम होगी हम उसे लेट कर लेंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर को हम किसी और वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेते हैं। x स्क्वायर है तो इसको y की इक्वल लेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सेम वेरिएबल के इक्वल लेट नहीं करेंगे, डिफरेंट वेरिएबल की इक्वल लेट करेंगे। हमने यहाँ से जो x स्क्वायर था उसको लेट कर लिया y के इक्वल, और अगर हम इसी का स्क्वायर लें दोनों साइडों पे, x स्क्वायर हमने क्या किया बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया स्टूडेंट। तो 2 टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर हमने लेट किया था y के इक्वल, x स्क्वायर लेट करने से हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने से हमारे पास जो x4 थी उसकी वैल्यू भी आ गई, वो हमारे पास क्या आ गई y की पावर 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y से और x की पावर 4 को रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर से। जो गिवन इक्वेशन है उसी में करेंगे स्टूडेंट्स 2 एज इट इज। अब x की पावर 4 है तो x की पावर 4 की वैल्यू क्या आई है y स्क्वायर। तो हमने इधर क्या लिख दिया y स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, नेक्स्ट 11 एज इट इज, x स्क्वायर को किसके इक्वल ऐड किया है y के इक्वल, नेक्स्ट प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर है, फिर 1 है और फिर कांस्टेंट है। अब यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसको फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 टाइम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। मल्टीप्लाई करने से 10 आए और जो कांस्टेंट के साथ साइन है, साइन क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस करने से x के साथ जो हमारे पास y के साथ वैल्यू है वो आनी चाहिए मिड वाली वैल्यू, और वो क्या है 11। मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस करने से 11 आए, कोई से दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और 10 में 1 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 11। तो यहाँ से हमने 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, 10 प्लस 1। अब 2y स्क्वायर एज इट इज, माइनस चेंज सिर्फ इसमें आएगा, इसकी जगह हम ब्रैकेट यूज करेंगे, नेक्स्ट y एज इट इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो फैक्टर्स फाइंड आउट किया उनको यहाँ लिख लेते हैं। अब माइनस के साथ और y के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 10 को y से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10y, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा y, 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए 1 2 3 एंड 4। 2 की पेयरिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों में से 2y कॉमन निकाला, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा y माइनस 2 5 टाइम 10 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स सेम है तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन क्या है ठीक है। 1 टाइम हम y माइनस 5 लिख लेंगे, 1 टाइम जो बाहर वाली वैल्यू है वो लिख लेंगे, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y माइनस 5 है, एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5 में चेंज हो जाएगा, 2y एज इट इज। 1 को फर्स्ट शिफ्ट करते हैं तो प्लस 1 में चेंज हो गया, 2y के साथ मल्टीप्लाई और इक्वालिटी की साइड पे आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास y था वो 5 के इक्वल आ गया और यहाँ पर y हमारे पास 1/2 की फॉर्म में आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास x की फॉर्म में गिवन है तो सोल्यूशन भी हमारे पास x की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमने y को किसके इक्वल रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो y को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है x स्क्वायर के इक्वल। तो हम क्या करेंगे पुट, दोबारा क्या करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो y था वो किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के इक्वल। जहां y लिखा हुआ है उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। y की जगह क्या पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर, तो y की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया और इक्वालिटी में क्या है 5
इसी तरह इसके लिए भी करेंगे, y की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब x हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है, स्क्वायर फिनिश करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम खुद स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस b लिखते हैं। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, क्योंकि हम 5 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। इस तरह इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस। अगर हम 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, क्योंकि 2 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ से x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट जो हमारे पास है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। फर्स्ट तो हम इन वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो 5x 1/2 एज इट इज, यहाँ पर ये प्लस है, इक्वालिटी की साइड पे माइनस 7 x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये नेगेटिव है, इक्वालिटी की इस साइड पे आके प्लस 2 में चेंज हो गया और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको अकॉर्डिंग टू पार्ट अरेंज करते हैं। अगर हम 1, अब यहाँ पर हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में है, 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 0.5, और 1 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.2। इसका मतलब है हम पार्ट्स कौन सी हैं वो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट की फॉर्म में ही है, क्योंकि 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 हमारे पास बिग अमाउंट है, वो हमारे पास फर्स्ट में है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0.4 है, और 0.4 को डिवाइड करें तो क्या आता है, 0.2। इसका मतलब है ये अरेंजमेंट की फॉर्म में ही है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास जिसकी पावर कम होगी उसे फर्स्ट लेट कर लेंगे, तो हम यहाँ से लेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पावर किसकी कम है, 1 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास क्या है, 0.2, तो 0.4 हमारे पास लेस वैल्यू है, तो इसको लेट करेंगे। x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 को लेट कर लेंगे y के इक्वल। अब इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका भी स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड्स पे हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, 2 1 टाइम 2 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, और y का स्क्वायर अगर हम इसकी कटिंग करें 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो x की पावर 1/2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, y स्क्वायर के इक्वल। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने जो जिसकी पावर कम थी उसको लेट किया, और उसी का दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेने से हमारे पास जो फर्स्ट थी वो आ गई स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट वेरिएबल था वो एग्जैक्ट आ गया, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जहां पर x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 है उसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे, और जहां पर x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 है उसको y स्क्वायर के इक्वल ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 5, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 को किसके इक्वल ऐड करेंगे, y स्क्वायर, माइनस 7 एज इट इज, और इसको किसके इक्वल ऐड करना है, y के, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 टाइम 10, मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स 10 आना चाहिए, और साइन कौन सा है, प्लस, प्लस करने से हमारे पास मिड वाली वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या है 7। तो 5 2 टाइम 10 और 5 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 5 और 2, 5 वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस चेंज सिर्फ इसमें आएगा, नेक्स्ट y एज इट इज, प्लस 2 भी एज इट इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 प्लस 2। अब इसको ओपन करते हैं, 5 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस माइनस माइनस 2 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, इन दोनों में 5 और y कॉमन है, 5 वाई कॉमन निकालिए, रिमेनिंग क्या रहेगा y माइनस 5 वाई तो बाहर चला गया, तो पीछे क्या रह गया 1, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाला तो पीछे क्या रहेगा y। जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 1 टाइम 2, तो इधर क्या आ गया 1। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है, y माइनस 1 एक दफा लिख लेंगे, और एक दफा जो बाहर वाले फैक्टर्स हैं 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 को रखते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, 5y एज इट इज, माइनस 2 इक्वालिटी की इस साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस 2 में, यहाँ पर 5 जो उनसे है वो y से मल्टीप्लाई और इक्वालिटी की इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू तो हमने स्टूडेंट फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ x था, तो अब हम लास्ट पे देखेंगे कि हमने y को किसके इक्वल ऐड किया हुआ। तो अगर हम देखें तो y को हमने ऐड किया हुआ स्टूडेंट्स 1 x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट
y इज इक्वल टू x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ y है तो आंसर भी इन द टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ x में है तो आंसर भी हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ x में ही आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब हम लेट कर लेते हैं, y को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, x की पावर 1 डिवाइड बाय 4, इक्वालिटी में क्या है 1। इसी तरह इसके लिए भी करेंगे, y की जगह क्या लिख देंगे, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। अब स्टूडेंट्स हमने x फाइंड आउट, x की वैल्यू यहां से निकालनी है, हमें 1/4 नहीं चाहिए, तो 1/4 को स्टूडेंट्स अगर हम 1/4 को फिनिश करना चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 से कैंसिल होकर रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1। तो इसका मतलब है हम इसका क्या ले लेंगे, दोनों साइड्स पे 4 जोन सा है वो ले लेंगे, इस साइड पे भी 4 ले लेंगे और इस साइड पे भी 4 ले लेंगे, दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेंगे, इसकी पावर 4। इसी तरह इसके लिए भी करेंगे, दोनों साइड्स पे हमने क्या ले लिया, पावर ऑफ 4। अब ये 4 से कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या रह गया x, और 1 की पावर 4 हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स, 1 ही आता है। इस तरह ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, क्योंकि 4 1 टाइम 4 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x एज इट इज। अब अगर हम 2 की पावर 4 कैलकुलेटर से फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो हम 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आप डायरेक्ट 2 की पावर 4 जो है वो कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं और लिख के आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 16, और 5 की पावर 4 भी आप कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 625। यहां से हमारे पास x का सेकंड आंसर भी आ गया, तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 1, 16 डिवाइडेड बाय 625। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास क्या है, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट तो हम इसको एक साइड पे शिफ्ट करते हैं, x 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 54 एज इट इज, यहाँ पर ये प्लस और इक्वालिटी की साइड पे आके माइनस हो जाएगा, -15 x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अकॉर्डिंग टू पार्ट अरेंज करते हैं। फर्स्ट तो डिवाइड करके देख लेंगे कि हाईएस्ट पार्ट कौन सी है। 2 डिवाइडेड बाई 3 करें तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा 0.6, और 1 डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.3। तो दोनों में बिग कौन सी अमाउंट है, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो ऑलरेडी अरेंज है। x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 फर्स्ट आएगा क्योंकि इसके पास हाईएस्ट वैल्यू है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी -15 x की पावर 1/2, और लास्ट पे कांस्टेंट। अब इसे लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट हम इस वैल्यू को करेंगे जिसकी पावर कम है, वो क्या है 1/3 थे। x की पावर 1/3 को हम लेट कर लेंगे y की इक्वल। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर और y स्क्वायर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 1 टाइम 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3 को पुट करेंगे y की इक्वल, और x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 को पुट करेंगे y स्क्वायर की इक्वल। तो फर्स्ट हमारा हम पुट करेंगे, इसको रिप्लेस किया y स्क्वायर से -15 एज इट इज, और इसे रिप्लेस करेंगे y से +54 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 1, 54 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 54 ही आएगा, और साइन कौन सा है प्लस का। प्लस करने से क्या आना चाहिए, मिड वाली वैल्यू 15 आना चाहिए। तो हम ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, प्लस करें तो 15 आए। तो अगर हम 9 मल्टीप्लाई 6 टाइम करें तो हमारे पास क्या आएगा 54, और 9 + 6 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो यहां से हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब वैल्यू पुट करते हैं। y स्क्वायर एज इट इज चेंज सिर्फ इसमें आएगा, ब्रैकेट यूज करेंगे, नेक्स्ट y + 54 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 + 6। अब इसे ओपन करते हैं, y स्क्वायर बाय माइनस है 9y माइनस प्लस इज -6y + 54 इज इक्वल टू 0। 2 के फैक्टर्स बना लेते हैं इन दोनों में से। y कॉमन है, y कॉमन निकाला तो हमारे पास रिमेनिंग स्टूडेंट क्या रह गया y -9, क्योंकि यहाँ से y बाहर चला गया है। मिड में क्या है माइनस का साइन। इन दोनों में से 6 कॉमन निकलेगा क्योंकि 6 के टेबल में 54 आता है। y जब हम माइनस का साइन बाहर निकालते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और 6 के टेबल में 54 कहाँ आता है 6 9 टाइम 54। तो यहाँ से ये दोनों फैक्टर्स हमारे क्या है स्टूडेंट सेम है। 1 टाइम हम इसे लिख लेंगे, और 1 टाइम जो बाहर वाले फैक्टर हैं y -6 उसे लिख लेंगे। अब दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखते हैं, y -9 इज इक्वल टू 0, y -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जब ये इस साइड पे शिफ्ट होगा तो +9 में, इसी तरह जब ये 6 इस साइड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा +6 में। y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने देखना है y को किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, y किसके इक्वल है x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। तो अब पुट कर लेते हैं, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y को रिप्लेस करते हैं इससे, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9। इसी तरह इसके लिए भी पुट करेंगे, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब
3 फ्रैक्शन से खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, इधर भी हमने क्यूब ले लिया, इस साइड पे भी क्यूब ले लिया, इसके साथ भी क्यूब और यहाँ पर भी क्यूब, क्योंकि ये क्यूब क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से x आ जाएगा और 9 का क्यूब स्टूडेंट हम फाइंड करते हमारे पास आएगा 729। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया, आ गया x, और 6 का क्यूब अगर हम ले तो हमारे पास आएगा 216 तो हमारे पास सोल्यूशन सेट स्टूडेंट क्या आ गया क्वेश्चन का 729 और 216। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट हम अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 3x की पावर -2, अब ये इक्वालिटी किस साइड पे शिफ्ट होगा तो -8x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब अगर हम स्टूडेंट्स इसको 1, ये अगर हम 1 कंसीडर करें इसको, तो अगर हम इसका स्केयर लें तो ये क्या बना देगा 2, तो हम इसको लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट x की पावर -1 इज इक्वल टू y। जब इसका स्केयर लें, हमने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया स्केयर, 1 2 टाइम क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 स्टूडेंट्स और इज इक्वल टू y स्केयर एज इट इज। अब हम x की पावर -1 को पुट करेंगे y के इक्वल और x की पावर -2 को पुट करेंगे y स्केयर के इक्वल। आप पुट करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है 3 एज इट इज, इसकी जगह क्या पुट करेंगे y स्केयर -8 नेक्स्ट एज इट इज, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लास्ट टर्म को फर्स्ट वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 टाइम 15, 5 3 टाइम 15, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए, और साइन कौन सा है स्टूडेंट्स प्लस, प्लस करने से मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए 8। तो ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस करने से क्या आना चाहिए 8। तो हमारे पास क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 टाइम स्टूडेंट्स क्या आ जाता है 15, और 3 प्लस 5 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। तो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए 5 और 3 y स्केयर एज इट इज, माइनस चेंज सिर्फ इसमें आएगा, इसकी जगह ब्रैकेट लिखी y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये फैक्टर लिख लेंगे 3 प्लस 5। अब इसको ओपन करते हैं, 3y स्केयर माइनस 3y प्लस माइनस -5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है 3y इज कॉमन, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 3y, 3 तो बाहर चला गया, यहाँ पर 2y थे 1y बाहर चला गया, रिमेनिंग कितने y रह गए 1 माइनस, ये तो बाहर चला गया, पीछे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर 1 है, माइनस का साइन है मिड में। नेक्स्ट दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाला, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, इधर क्या रहेगा y माइनस 5 1 टाइम 5। ये दोनों फैक्टर सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। एक दफा इसे लिख लेंगे y माइनस 1 और एक दफा जो बाहर वाली वैल्यू है 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1, और यहाँ से 3y एज इट इज, फर्स्ट हम 5 को शिफ्ट करते हैं तो प्लस 5 में चेंज हो जाएगा, 3y से मल्टीप्लाई और इक्वालिटी की साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी y की वैल्यू क्या आ गई 5 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने देखना है कि हमने y को किसके इक्वल रखा हुआ है, तो y को हमने रखा हुआ स्टूडेंट्स x की पावर -1 के इक्वल, तो x की पावर -1 को y की जगह जो सा है वो प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी प्लेस करेंगे x की पावर -1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। अब x की पावर माइनस नेगेटिव में है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो x के फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है 1, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको चेंज कर दें, x को हम नीचे ले जाएं तो इसकी जो नेगेटिव पार्ट है वो किस में चेंज हो जाएगी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी 1। अगर हम x को नीचे ले जाएं तो इसकी पावर किस में चेंज हो जाएगी पॉजिटिव में। वेरिएबल्स को ऊपर या नीचे शिफ्ट करने से उसके जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है, ये नेगेटिव था नीचे आके आ जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 1, और 1 के फ्रैक्शन में भी क्या है 1, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1। इसी तरह इसकी वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसको फर्स्ट जो सा है स्टूडेंट्स प्लेस कर देते हैं, अगर हम इसको प्लेस करें स्टूडेंट तो 1, x को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। अब x हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन में है, x फ्रैक्शन में, यहाँ तो हमने डायरेक्ट x की वैल्यू जो सी है वो कंपेयर कर ली, या हम x को उठा के इधर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से x को इस साइड पे भी ले आए तो x 1 टाइम क्या हो जाएगा x, और 1 1 टाइम इन दोनों को क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 1 टाइम 1 और x 1 टाइम x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसके साथ भी इसी तरह करते हैं, x को हम जो सा है इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और 3 को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 3 1 टाइम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3, और x 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 5x। हमने x फाइंड आउट करना है, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वालिटी के उस साइड पे शिफ्ट होगा तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट x की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो क्या थी 1, और सेकंड जो हमने फाइंड किया है वो क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5।
सिंपल यहाँ से हमने स्टूडेंट्स क्या किया, हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई एक्स और 1 डिवाइडेड बाई 1 था, हमने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर ली। 1 को इधर ले गए और एक्स को इधर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y आएगा हमारे पास। ये हमारे पास रफ वर्क था जो हमने इसका रफ वर्क यहाँ पर किया स्टूडेंट्स। इस तरह हमने जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 के वो सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स। थैंक यू।